हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बिट सिक्योर ट्रेडिंग हब के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज एनालिसिस करते हैं सीपीआई डेटा और एफएड रेट कट कैसे असर डालते हैं ग्लोबल बाजार्स पर। दोस्तों, जब भी अमेरिका का एफएड इंटरेस्ट रेट में बदलाव करता है या नया सीपीआई डेटा आता है, दुनिया के बाजार्स में तूफान आता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 10 सालों में फेड रेट कट्स और सीपीआई चेंजेस ने इंडियन और ग्लोबल मार्केट को कैसे हिला दिया। एफएड रेट कट का सीधा मतलब होता है पैसा सस्ता होने वाला है। जब बोरोइंग चीप होती है, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ जाती है और रिस्क एसेट्स में मोमेंटम आता है। 2020 के पेंडेमिक में जब रेट्स जीरो के करीब पहुंचे, यूएस मार्केट ने रिकवरी शुरू की और इंडिया में भी लिक्विडिटी का फ्लड आया। निफ्टी ने 2020 से 2021 तक जबरदस्त रैली दी और S&P 500 ने भी ऑल टाइम हाइज टेस्ट किए। पॉलिसी गाइडेंस भी सेंटिमेंट को ड्राइव करती है। पावेल के एक सेंटेंस से रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ ट्रिगर हो सकता है। 2023-24 में एग्रेसिव हाइक्स के बाद जब कट एक्सपेक्टेशंस बनी, मार्केट्स ने पहले ही रैली को प्राइस इन करना शुरू कर दिया। यील्ड कर्व, डॉलर इंडेक्स और रिस्क एपेटाइट सब एक साथ अलाइन होने पर मल्टी एसेट रैलीज देखने को मिलती है। रेट कट से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, कैपेक्स रिवाइव होता है और अर्निंग्स का री रेटिंग साइकिल शुरू होता है, जो इंडिसेस को ऊपर ले जाता है। लेकिन जब सीपीआई बढ़ता है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा है। 2022 में सीपीआई 9% के आसपास पहुंचा और वहीं से फेड ने एग्रेसिव रेट हाइक्स स्टार्ट किए। रिजल्ट, टेक स्टॉक्स क्रैश हुए, क्रिप्टो में बड़ी गिरावट आई और रिस्क एसेट्स से पैसे निकालने लगे। इनपुट कॉस्ट्स, फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन सब मिलकर कंज्यूमर स्पेंडिंग पर प्रेशर डालते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में फॉरेन फंड आउटफ्लोज देखने को मिले। डॉलर मजबूत होता है, ईएम करेंसीज पर प्रेशर आता है और वॉलेटिलिटी स्पाइक होती है। यील्ड्स बढ़ने से वैल्यूएशंस कंप्रेस होती है, डिस्काउंट रेट्स ऊपर, कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू नीचे। हर बार जब फेड ने रेट कट किया, ग्लोबल लिक्विडिटी इंडिया जैसे डेवलपिंग मार्केट्स में आई। लेकिन जब सीपीआई उतरा नहीं और रेट हाइकिस आए, तब आउटफ्लोज बढ़े और रिस्क सेंटिमेंट वीक हुआ। आरबीआई रिपो रेट और एफएड फंड्स रेट के बीच एक मैक्रो लिंकेज होता है। लक के साथ पॉलिसी रिस्पॉन्सेस नजर आती हैं। बैंक्स और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पहले रिएक्ट करते हैं। एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स डॉलर स्ट्रेंथ से अलग तरह मूव करते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, ग्लोबल मैक्रो डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते। हाई सीपीआई फेजेस में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। पोजीशन साइजिंग और हेजेस, इकोनॉमिक कैलेंडर फॉलो कीजिए, प्री इवेंट प्लान बनाइए और नॉइज के बीच प्रोसेस पे टिके रहिए। एफएड और सीपीआई सिर्फ नंबर्स नहीं, ये दुनिया के पैसा के फ्लो का हार्ट बीट है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इन दोनों को समझना ही आपका सबसे बड़ा एज हो सकता है।